अब तक नील को नित्या पर बहुत तरस आता था, पर वह कुछ कर नहीं सकता था। वह बस नित्या को काम करते हुए देख सकता था। देव ने नील से स्ट्रिक्टली कहा था कि वह नित्या की हेल्प नहीं करेगा, चाहे वह मर रही हो या किसी परेशानी में हो। वो कभी भी नित्या के करीब नहीं जाएगा और ना ही उसकी मदद करेगा। इसलिए नील नित्या से ना ही बात करता था और ना ही उसकी कोई हेल्प करता था। और फिर देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत गया। अब आगे। इस बीच देव के दादा दादी ने देव को कई बार नित्या को लेकर घर आने के लिए कहा, पर देव हर बार टालता रहा। नित्या अपने शरीर से जरूरत से ज्यादा काम करती थी। वह धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी, लेकिन देव को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। नित्या सारा काम इतने अच्छे से करती कि देव को उसके काम में कमी निकालने का मौका ही नहीं मिलता था। जब देव शाम को ऑफिस से फार्म हाउस आया, उसने नील और नित्या को गार्डन में एक साथ खड़े देखा। वे दोनों एक दूसरे से पानी का पाइप छीन रहे थे और नित्या थोड़ा मुस्कुरा भी रही थी। देव ने शादी के बाद पहली बार नित्या को मुस्कुराते हुए देखा था। देव तो एक सेकंड के लिए उसकी मुस्कुराहट में कहीं खो सा गया, लेकिन अगले ही पल उसे गुस्सा आ गया और फिर देव बिना कुछ सोचे समझे उसके पास गया और नित्या को एक जोरदार चांटा मार दिया। फिर गुस्से में नील की तरफ देखा और उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो तो बॉडीगार्ड बनकर रहो, और अगर अब से मेरी बीवी के आसपास भी नजर आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नील देव को कुछ बताना चाहता था, लेकिन देव की बात सुनकर उसने अपनी नजरें नीचे की और वह चुपचाप गार्डन के दूसरी तरफ चला गया। देव ने गुस्से में नित्या की बाजुओं को पकड़कर उसे उठाया और लगभग घसीटते हुए हॉल में ले आया। फिर उसने नित्या को धकेलते हुए कहा, मैंने तुम्हें मुंह नहीं लगाया तो तुम नील को बहकाने लगी। ये सुनकर नित्या ने रोते हुए ना में सर हिला दिया। फिर देव ने गुस्से में कहा, मेरे जूते उतारो। नित्या ने बिना कुछ कहे चुपचाप देव जूते उतार दिए। नित्या अपने आंसू कंट्रोल कर रही थी, पर फिर भी उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर देव ने गुस्से से नित्या के बालों को पकड़ लिया और उसे उठाते हुए कहा, तुम्हारी औकात एक नौकर से ज्यादा नहीं है और आज के बाद मुझे तुम नील के आसपास भी मत दिखना। इतना कहकर देव चला गया। रात को नित्या ने डिनर तैयार किया। नील और देव दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। नील ने अपनी प्लेट ली, खाना सर्व किया और फिर गार्डन में चला गया। देव ने भी उसे नहीं रोका। नित्या ने अपना खाना सर्व किया और चुपचाप किचन में चली गई। तीनों ने अलग अलग खाना खाया और फिर अपने अपने कमरों में चले गए। नित्या अपने कमरे में आकर रोने लगी। नित्या और देव की शादी से पहले गुस्से में नित्या से बोले, नित्या, देव तुमसे शादी प्यार करने के लिए नहीं कर रहा। वह अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालेगा। अगर तुमने उसकी बातें नहीं मानी या कोई गलती की तो वह तुम्हें यहाँ छोड़ देगा। तभी शांता ने नित्या की कलाई को मोड़ते हुए कहा, और अगर देव ने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी हालत मौत से भी ज्यादा बदतर कर दूंगी। फिर सोमनाथ जी भी गुस्से में बोले, देव को मौका मत देना कि वह तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाए, क्योंकि अगर तुम यहाँ आई तो मैं भी तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा। नित्या ने अपनी बंद आंखें खोली और फिर वह रोते रोते सो गई। आज रात देव को भी नींद नहीं आ रही थी। उसे पता था कि उसने नित्या के साथ गलत किया है। बेचैन हो रहा था। फिर वह उठा और नित्या के कमरे में चला गया। देव ने देखा तो नित्या सोते हुए भी सुबक रही थी। चांटे का निशान अब भी उसके गाल पर था। देव मन ही मन खुद से उदास होकर बोला, चली क्यों नहीं जाती तुम इस नर्क से? क्यों मुझे डेविल बनने पर मजबूर कर रही हो? मैं तुम्हें अपने बदले की आग में झोंक दूंगा और मुझे तुम पर बिल्कुल तरस नहीं आएगा और तुम मेरा टॉर्चर सह नहीं पाओगी। मर जाओगी तुम नित्या। फिर उसने नित्या को ब्लैंकेट से कवर किया और ना चाहते हुए भी उसके थप्पड़ वाले गाल को खिल करके अपने कमरे में आ गया। 1 हफ्ते बाद आज रात जब देव घर आया, उसके साथ एक लड़की भी थी। देव ने उसे कमर से पकड़ा, दिखने में बहुत सुंदर थी और उसने वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी। देव उसे लेकर घर के अंदर आया और आते ही नित्या को आवाज लगाई, नित्या, नित्या, बाहर आओ।
किचन में काम कर रही थी। वह देव की आवाज सुनकर अपने एक हाथ को कपड़े से पोंछते हुए बाहर आई। देव ने जानबूझकर नित्या को जलाने के लिए कहा, नित्या, इनसे मिलो। ये है सोनम पटेल, मेरी होने वाली बीवी। तुमसे तलाक लेने के बाद मैं सोनम से शादी करूंगा और आज से ये भी यहीं रहेगी। बेचारी नित्या पहले ही परेशानी झेल रही थी और अब देव ने उसके ऊपर एक और बड़ा पत्थर रख दिया था। देव का ऐसा बिहेवियर देखकर अब क्या करेगी नित्या? क्या वह देव को हमेशा के लिए छोड़ देगी या फिर सहती रहेगी उसकी टॉर्चर?